भारत ने जो हमला पाकिस्तान पर किया, 5 हमले एक के बाद एक, जिससे पाकिस्तान पूरी तरह बौखलाया हुआ था। चाहे वो सिंधु जल समझौते को रद्द कर देना हो, रोक देना हो, तमाम जो पाकिस्तानी नागरिक हैं उनके लिए वीजा रद्द कर देना हो, और इसी के साथ जो भी राजनयिक है उनको वापस भेज देना हो, जो सैन्य कर्मी उनको वापस भेज देना हो 1 हफ्ते के अंदर। ये बड़ा फैसला लेना, एक के बाद एक जो बड़े फैसले भारत की सरकार की तरफ से लिए गए। अब वो प्रतिक्रिया तो पाकिस्तान को देनी थी, क्योंकि बौखलाहट थी, खलबलाहट थी, दिखाना भी तो था दुनिया को कि आखिर हम किससे कम नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ने अब जो किया है वो भारत की मार से ज्यादा है, क्योंकि अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम पाकिस्तान ने किया है। क्या किया है, कैसे किया है, इसे जानने के लिए निपुण जी मेरे साथ हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, शिक्षाविद हैं, लेखक हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका NMF न्यूज पर। बहुत धन्यवाद। पहले करेंगे कि आखिर पाकिस्तान ने क्या किया है, क्या बड़े फैसले जो है शहबाज शरीफ ने मीटिंग में लिए हैं? देखिए, इसमें 3-4 उन्होंने फैसले लिए हैं। एक तो उन्होंने कहा कि जो भारतीय हैं पाकिस्तान के अंदर, जिनको साग के थ्रू जो वीजा था उसको रद्द कर दिया गया, उनको वापस जाने के लिए बोल दिया गया है। दूसरा, शिमला समझौते को लेकर कि शिमला समझौता हम क्या करते हैं, रद्द करते हैं, और साथ ही जो बाघा बॉर्डर है उसको बंद कर दिया गया। और इसके अलावा कि जो भी भारत के साथ में व्यापारिक समझौते हों, तमाम तरह के जो समझौते हों, उनको रद्द कर दिया गया है। और वहीं अभी हम देखें तो उन्होंने मिसाइल को भी टेस्ट करने के लिए बोला है। तो ये 3-4 बातें उन्होंने रखी हैं, लेकिन मेनली जो बात है यहाँ पर वो शिमला समझौते को लेकर जो उन्होंने ब्रेक थ्रू किया है कि हम शिमला समझौते को तोड़ते हैं, ये एक बड़ी बात है जो उनकी ओर से की गई है। जी, इसी के साथ निपुण जी, एक उन्होंने धमकी भी दी है कि अगर पानी रोका भारत ने तो ये जंग जैसा होगा। हालांकि हंसी आती है उस देश पर जो जंग लड़ा तो है, लेकिन सिर्फ हारने के लिए लड़ा, और पौने पौने आधा आधा किलो के बम से जो लड़ाई झंडा जानता हो वो क्या जंग लड़ेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी शिमला समझौते को अगर हम समझें, हमारे दर्शक क्योंकि जानना चाहेंगे कि शिमला समझौता है क्या, जिस पर बहुत इत्तरा कर पाकिस्तान ने इसे रद्द करने का फैसला किया, इसे रोकने का फैसला किया। देखिए, हुआ क्या था, जब बांग्लादेश का निर्माण कराया गया था तो हमने पाकिस्तान की सेना को घुटने टिकवा दिए थे। तकरीबन 97,000 सोल्जर्स को हमने अरेस्ट कर लिया था। उस अरेस्टिंग के बाद और बांग्लादेश का निर्माण हो गया था। पाकिस्तान की भी करीब 13,000 एकड़ जमीन हमारे कब्जे में थी उस समय। तब पाकिस्तान के जो तत्कालीन PM थे भुट्टो, वो भागे भागे दिल्ली आए कि मैडम प्लीज प्लीज कुछ तो कीजिए, देश आपने बनवा दिया, अब हमारे सैनिकों को रिहा कर दीजिए, जो जमीन आपने पाकिस्तान की कब्जा की है उसको हमें दे दीजिए प्लीज, नहीं तो मेरी राजनीतिक हैसियत जो है वो पाकिस्तान में समाप्त हो जाएगी। कि जब भुट्टो भारत आए तो आने के बाद उन्होंने यही कहा कि देखिए इंदिरा जी, आपने देश का निर्माण तो करा दिया बांग्लादेश का, और हमारे इतने सैनिकों को आपने कब्जा कर लिया है, यानी कि उनको सरेंडर करा दिया है, वो सरेंडर कर चुके हैं, और साथ ही 13,000 एकड़ हमारी जमीन आप कब्जा कर चुके हैं। प्लीज हमें उसको माफ कर दीजिए, वो वापस दे दीजिए, देश का निर्माण हो गया वो तो हो गया, लेकिन इसको कर दीजिए, नहीं तो हमारी राजनीतिक हैसियत जो है वो खत्म हो जाएगी। भारत के बारे में देखिए बात कहिए, मैं आपको रियल बता रहा हूँ, ऐसा ही हुआ था। भुट्टो भागे भागे दिल्ली आए थे और उन्होंने कई, आप बहुत सारी आप किताबें पढ़ेंगे, उन सब किताबों में इस पूरा चर्चा इस बात को लेकर कि उन्होंने इंदिरा गांधी के सामने लिटरली रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज मेरा राजनीतिक कद खत्म हो जाएगा, कम से कम उनको रिहा कर दीजिए। उस समय बहुत सारी बातें थी, बहुत सारे हालात ऐसे थे, हमने कहा ठीक है शिमला बैठ के बात करते हैं, और शिमला समझौता हमारे सामने आया 1972 में। उस समझौते में क्या था कि एक तो जो 97,000 सोल्जर्स को अरेस्ट किया गया था उनको हम रिहा करेंगे, पहला ही बात थी, हाँ उनको रिहा किया गया। दूसरा था कि जो 13,000 एकड़ जमीन उनके कब्जा की गई थी पाकिस्तान की, वो उनको वापस दे दी गई। इसके अलावा LOC का निर्धारण हुआ। इससे पहले क्या था, इसको बोला जाता था 1949 में जब UNO मामला गया था, तो UNO जाने के बाद इसको सीज फायर लाइन बोला जाता था, जिसको आज हम LOC बोलते हैं। ये LOC जो निर्धारित की गई थी, ये शिमला समझौते में बोली गई थी कि इसको आज से हम LOC कहेंगे, ना कि सीज फायर लाइन कहेंगे। और साथ ही ये भी कहा गया था कि हमारे बीच में जो भी विवाद हैं, उन विवादों को हम शांतिपूर्ण तरीके से द्विपक्षीय वार्तालाप के माध्यम से सुलझाएंगे, और इसके अलावा किसी भी तीसरी शक्ति को, चाहे देश हो या संस्था हो,
उनका इन्वॉल्वमेंट हमारे द्विपक्षीय वार्तालाप में नहीं होगा। जैसे कहते हैं ना पति पत्नी, वो बीच में नहीं आएगा। जो भी झगड़ा है आप हमारे बीच में बैठ के बात होगी और कोई तीसरा पक्ष इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। अब पाकिस्तान ने कहा कि हम ये समझौता तोड़ रहे हैं। मैं ये कहता हूँ चेतन जी, समझौता तो पाकिस्तान पहले ही तोड़ चुका है। कैसे तोड़ चुका है? 71 के वॉर के बाद 99 का कारगिल हुआ, तो कारगिल का होना ही ये समझौते को तोड़ने जैसा है। कई बार पाकिस्तान ने यूएनओ में जा के इस मैटर को लेकर गुहार लगाई कि हमारा कश्मीर दिलवा दीजिए, हमें ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। तो जो ये बात वो बोलते हैं बार बार, ये भी तो ऑलरेडी शिमला समझौते का ब्रेक थ्रू है जी। इसके अलावा 1989 से जो उसने प्रॉक्सी वॉर स्टार्ट किया अगेंस्ट ऑफ इंडिया, जिसका हमको अभी पहलगाम में देखने को मिला, ये वही तो था। पहलगाम में क्या देखने को हमको मिला? पहलगाम में ये देखने को मिला कि आतंकवादियों ने हमारे निर्दोष लोगों को, टूरिस्ट लोगों को, हिंदू लोगों को मारा। तो ये भी तो उसी का शिमला समझौते का उल्लंघन है। अब आपने उल्लंघन किया, उल्लंघन करके आप कहते हैं कि हम इस समझौते को नहीं मानेंगे, तो क्या करोगे? युद्ध करोगे हमारे साथ? हम तो पहले भी तुम्हें छक्के छुड़ा चुके हैं, और इतने छक्के छुड़ाए हैं कि 71 में तुम्हारे टुकड़े करा दिए। अब करो तो बलूचिस्तान पहले तैयार बैठा है, खैबर पख्तूनख्वा पहले तैयार बैठा है। तो ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, वो भी इच्छा पूर्ति की जाएगी। और रही बात की तीसरी ताकत को, आज कोई देश आपको ऐसा लगता है आज की तारीख में कि जो पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान का सपोर्ट करे? इस तरह की, मैं मतलब क्या बोलूं, बदतमीज घटना बोलूं, क्या बोलूं, शब्द मेरे पास में नहीं मिल पा रहा है कि मैं इस बात को क्या बोलूं, किस वजह से मैं इनको बोलूं। तो जो इन्होंने ये हरकत की है, जो पहलगाम में की है, इस हरकत के बाद चीन तक, टर्की तक इनके साथ नहीं खड़ा है। टर्की असमंजस में था कि मैं कोई स्टेटमेंट दूं या ना दूं, लेकिन जब इंटरनेशनल कम्युनिटी का दबाव हुआ, एक बार को पुलवामा अटैक है, उरी अटैक था, उसको लोग फिर भी एक बार को उस पर अलग अलग पक्ष रखते हैं, क्योंकि सेना है, फोर्स है, फोर्स में विवाद होते हैं, युद्ध होते हैं। लेकिन अब जनता को आप चुन चुन कर मारेंगे, और वो भी क्या करेंगे? उनकी कपड़े उतरवा कर, पैंट उतरवा कर, चेक कर करके मारेंगे। क्या आप हिंदू हैं या हैं? इस बात को कोई स्वीकार करता है तो इसका मतलब उसके दिमाग में कहीं ना कहीं आज भी रेसिज्म है। जो पाकिस्तान बोलता है ना इस्लामोफोबिया, ये इस्लामोफोबिया नहीं, इनके अंदर हिंदू फोबिया ये बना रहे हैं, पैदा कर रहे हैं कि हिंदू होना गुनाह है। क्या इसको कोई भी देश, कोई भी कंट्री स्वीकार कर सकता है? मैं कदाचित नहीं मानूंगा। तो मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान जो कर रहा है, इसमें एक सवाल बहुत जरूरी है कि शिमला समझौता अब रोक दिया गया, और क्योंकि पाकिस्तान ने ये भी दिखाने की कोशिश की है कि हम कितने ताकतवर हैं। जो मिसाइल टेस्ट करने की बात जो है वो की जा रही है कराची में। तो क्या और जो धमकी की, अब भारत ने अगर पानी रोका तो ये जंग जैसे हालात हो जाएंगे। तो क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान सच में ऐसा करने की जरूरत भी करेगा? और पाकिस्तान ने अपने इन हालातों में जो फैसले लिए हैं, वो उसकी अर्थव्यवस्था तो भारत ने पहले ही चौपट करने का प्लान बना लिया, और जो वो फैसले ले रहा है वो तो अपने खिलाफ ले रहा है। नहीं, जंग जैसे तो हालात होंगे ही होंगे। पानी जब रोका जाएगा तो पाकिस्तानी भूखे मरेंगे, पानी को पीने को नहीं मिलेगा। तो जंग से, जैसी जंग में यही तो होता है कि जब कोई देश लड़ता है किसी देश से, तो वहां के लोगों को सफर करना पड़ता है। तो पाकिस्तान में जंग के हालात होंगे ही होंगे। देखिए, पाकिस्तान के लिए सिंधु का पानी बहुत मैटर करता है। ये वो वाली स्थिति है कि हिंग लगी ना फटकरी, रंग आएगा पाकिस्तान में चोखा, कि सांप भी मर जाए लाठी न टूटे। मैं बता दे रहा हूँ कारण क्या है। पाकिस्तान के अंदर क्या है चेतन जी, वहां पर मानसून की बारिश नहीं होती है, मानसून नहीं आता है वहां पर। मानसून हमारा बंगाल से जाते जाते, आपको पता होगा, आप देखें कि बंगाल से शुरू होता है मई में मानसून, और जाता है आपको दिल्ली भी आता है, तो जुलाई अगस्त में दिल्ली आता है। उसके बाद पाकिस्तान जाता है। जो सूखे बादल बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, वो पहुंचते हैं। बहुत थोड़ी बारिश पाकिस्तान के अंदर होती है, शुष्क वेदर वहां पर है। वो जो बचा है केवल नदियों की पानी, और नदियों की पानी से जो नहरें बनाई हुई है उनसे बचा हुआ है। लेकिन 47 के बाद से उन्होंने एक भी नहर नहीं बनाई है। नहीं तो नहरों का जाल बनाते तो पाकिस्तान कृषि में अव्वल होता, लेकिन नहीं बनाया। अब था क्या कि सारा पैसा कहाँ लगाया? सारा पैसा लगाया आतंकवाद में, सारा पैसा लगाया युद्ध में, सारा पैसा पाकिस्तान की आर्मी ने बाहर जा जाके करप्शन करके पैसा लगा दिया। अब स्थिति क्या होगी? जैसे पानी रुकेगा, वहां की नहरें सूखेंगी, नहरें सूखेंगी, गांव में पानी नहीं जाएगा। वहां पे लोग पानी के लिए, फल तो छोड़ दीजिए, जो आपकी फसल है वो तो छोड़ दीजिए, पानी के लिए तरसेंगे लोग। तो ये तो निश्चित बात है, पाकिस्तान में जंग के हालात होंगे। यही तो जंग में होता है। अब रही बात प्रतिक्रिया, आप क्या प्रतिक्रिया दोगे? लड़ाई लड़ोगे?
लड़ाई लड़ोगे। ये हास्य प्रश्न नहीं लग रहा आपको? लड़ाई लड़ेंगे वो पाकिस्तानी। हंसने वाली बात तो है ही, लेकिन शिमला समझौता आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत जो हरकतें पाकिस्तान ने बार बार की हैं वो तो वैसे ही टूटता हुआ नजर आता है। तो ये सब तो भारत को पहले से पता था कि ये प्रक्रियाएं जो है वो आ सकती हैं पाकिस्तान की तरफ से। नहीं, देखिए पाकिस्तान की तरफ से क्या प्रतिक्रिया की बात तो यार तो ये है ना कि हम तो सिंधु का पानी पहले से रोकना चाहते थे। सिंधु के पानी को लेकर वो भी दुनिया में जाएगा, गिड़गिड़ाएगा। ये तो गिदर भटकी है कि हम जंग जैसे करेंगे, जंग करेंगे। करो ना जंग, तुम देखे तुम कितने जंग करोगे, देखेंगे तुम्हारी कितनी जंग करेंगे, कितने तुम तैयार हो, क्या करोगे। बकवास कहने की बातें हैं। वो दुनिया में जा जाके बोलेगा, गिड़गिड़ाएगा, पैसा भूल जाएगा, कहेगा पैसा तो बाद में दे देना वर्ल्ड बैंक भैया, IMF भैया पैसे बाद में दे देना, प्लीज पहले पानी छुड़वा दो ताकि हमारे लोग पानी। हम तो जान, मैं तो ये कहता हूँ कि मीडिया हो, भारतीय मीडिया हो, भारत सरकार हो, वो पाकिस्तान की जनता से सीधा संवाद करे और कहे पाकिस्तान की जनता को हम तुम्हारे खिलाफ नहीं है भैया पाकिस्तान की जनता, लेकिन तुम्हारी सरकार जिस प्रकार की बदतमीजियां करती है, जिस प्रकार की शर्मनाक हरकतें ये लोग करते हैं, इनके इलाज के लिए तो आप खुद प्रेशर बनाओ अपनी सरकार के ऊपर। हम तो ये अब काम करेंगे, इनकी सरकार, इनकी जनता ही, पाकिस्तान की जनता ही सरकार को उठा उठा के फेंकेगी। अभी आप देखिएगा भाई, पाकिस्तान की जनता नहीं समझेगी भारत ने स्टेप क्यों लिया। क्या पाकिस्तान की जनता उठा पाएगी इस बात को कि निहत्थे लोगों को, निर्दोष लोगों को जो घूमने आप उनको मार दोगे। कश्मीर की आवाम वैसे नाराज है, 1 लाख लोगों ने अपनी यात्रा कैंसिल कर दी है। अभी अमरनाथ यात्रा होने से बहुत प्रभाव होगा। मैं कल देख रहा था कि बहुत सारे होटलों की बुकिंग जो थी वो कैंसिल हो गई। मेरे भी मेरे साथ में कुछ लोग कश्मीर की बात, वो कह रहे अब नहीं जाना कश्मीर, कश्मीर की बात, कश्मीर जाना है, कश्मीर जाना है। अब वो भी कश्मीर की बात नहीं कर रहे हैं कि कश्मीर नहीं जाना, तो इसका इम्पैक्ट होगा। तो अब कश्मीर की ओर से आप देखिए रिएक्शन कैसा देखने को मिलेगा कश्मीर के लोगों की ओर से, और पीओके की ओर से भी देखने को मिलेगा। इसमें रहेगा निपुण जी कि पाकिस्तान, क्योंकि अब तक हमने मेरे ख्याल से जहां तक मैंने पढ़ा है, जहां तक मुझे जानकारी की 65 की जंग हुई, उसके बाद भी हमने कभी पानी नहीं रोका। इस तरह की जो फैसला है वो हमने नहीं लिया है। लेकिन अब पानी जो है सर से ऊपर जा चुका था, इसलिए पानी रोकने का फैसला जो है वो ले लिया गया। तो क्या अब पाकिस्तान अलग अलग देशों के सामने जाके, UN में जाके ये बात रखेगा, तो क्या वो दबाव भारत पर बन सकता है दोबारा पानी छोड़ने का? देखिए अभी देखो पानी को सस्पेंड किया गया है ना, सस्पेंड किया गया है। और अभी ये नहीं हुआ कि हमने कोई संधि तोड़ दी है, इन्होंने समझौता तोड़ा है, हमने सस्पेंड किया है। अगर कोई ऐसा इंटरनेशनल कम्युनिटी से दबाव बनेगा तो हमें भी तो मौका मिलेगा अपनी बात को रखने का। इंटरनेशनल कम्युनिटी ये कहेगी कि भैया पानी रोक दो, मानवता के अगेंस्ट है, ये वो है, तो हम ये भी तो कहेंगे अब मानवता के अगेंस्ट, आप इसको तो समझाओ, लगाओ इसके ऊपर सेशन, करो उसको FATF की लिस्ट में शामिल करो, ये आतंकवादियों को पनाह देता है। तो हम भी तो कहेंगे ना, इंटरनेशनल कम्युनिटी में जाके ये तो कहेगा ना कि इस द अगेंस्ट ऑफ द यूनिटी। तो हम भी तो ये कहेंगे कि जो हुआ ये घटना, क्या ये मानवता के अगेंस्ट नहीं है? आप ये सोचिए कि गोली नहीं मारी उन्होंने शर्मसार किया है, लोगों की पैंट उतरवाई है उन्होंने। तो ये जनता, कोई भी दुनिया का कोई भी देश, कोई भी संस्था क्या इस बात को स्वीकार कर पाएगी? बेशर्मी की हद की इन्होंने, बदतमीजी की इन लोगों ने। तो क्या दुनिया नहीं जानेगी इस बात को, देखेगी नहीं दुनिया इस बात को? तो दुनिया का मानवता ग्राउंड पे बात करेगी तो हमारा कोज नहीं है मानवता के ग्राउंड पर। निपुण जी, अभी भी शर्म ये आती है कि ऐसी घटनाओं को जस्टिफाई करने वाले भी हैं। कई लोग अब ये बोल रहे हैं कि हिंदुओं मुस्लिमों पर दबाव था इसलिए ये घटना हुई, अब तो और दबाव होगा। आप रॉबर्ट वाड्रा की बात कर रहे हैं, आप रॉबर्ट वाड्रा की बात कर रहे हैं, यही तो बदतमीजी है। अभी मैं देख रहा था जो लश्कर तैयबा का जो चीफ है वो जिस प्रकार की बातें बोल रहा है, मैं उसका वीडियो सुन रहा था। वो कह रहा है कि ये भारत ने खुद कराया। मतलब जो बातें हमारे यहाँ देखते हैं ना, पुलवामा अटैक को लेकर जो बोली जा रही थी कि पुलवामा अटैक मोदी ने करवाया चुनाव जीतने के लिए, मतलब ये कहीं ना कहीं इन जैसे, मतलब मैं समझ में जो थोड़ा यूज करते हैं, थोड़ा सा दिक्कत की बात तो नहीं है, लेकिन मैं बोलना नहीं चाह रहा क्योंकि हम लोग क्यों अपनी जबान खराब करें। ये इस तरह के लोग हैं जो इस प्रकार के लोगों को ऑक्सीजन देते हैं, पाकिस्तान को ऑक्सीजन देते हैं। ये कह रहे हैं कि, मतलब वो कह रहा है कि भारत ने खुद कराया है, ये नोटंकी भारत ने कराई है, इसमें पाकिस्तान लश्कर तैयबा का कोई हाथ नहीं है। तो ये कोई और आ गए जिसमें आप देखिए 7 लोग थे, जिसमें 2 लोग आपके लोकल थे, बाकी 5 लोग पाकिस्तानी थे जी। तो ये ऐसे ही आ गए पाकिस्तान से कुल मिला के। और भारत की बात भी देखिए, एक बात उठ रही है भारत में, ये बात कह रहे हैं इज द फेलियर ऑफ द सिक्योरिटी फेलियर। सिक्योरिटी फेलियर आप देखिए, आतंकवादी को 100 घटना करेगा, 100 में से 99 हमारी सेनाओं ने, हमारी फोर्सेस ने फेल कर दिया, एक कामयाब हो गया, उसमें सिक्योरिटी फेलियर हो गया।
कितनी बार उन्होंने कोशिश की है एलओसी क्रॉस करने की, ये तो आप भी जानते हैं, डाटा निकाल लीजिए, होम मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, डाटा निकाल लीजिए कितनी बार उन्होंने कोशिश की है। इस पे कह रहे अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। अरे बताइए, 26/11 की घटना हुई थी, 26/11 घटना के बाद मनमोहन सिंह जी ने इस्तीफा दिया था, और आप देखिए 26/11 घटना के बाद कोई एक्शन हुआ? देखिए सरकार का काम तब होता है कि अगर एक्शन हुआ तो हमारी ओर से रिएक्शन ऐसे ही होना चाहिए जैसा उन्होंने किया, हमारी ओर से रिएक्शन हुआ। बराक ओबामा अपनी किताब में लिखते हैं कि मनमोहन सिंह जी ने इसलिए कार्रवाई नहीं की जिससे भारतीय मुस्लिम नाराज ना हो जाए। अच्छा, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बराक ओबामा अपनी किताब में लिखते हैं कि भारत में मुस्लिमों के खिलाफ नफरतें हो जाएंगी, इसलिए उन्होंने 26/11 घटना का जवाब नहीं दिया पाकिस्तान को। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बराक ओबामा ने किताब में लिखते हैं मनमोहन सिंह से बात करने के बाद में, और कहते हैं मनमोहन सिंह जी की कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती थी जिससे बीजेपी 2014 में पावर में आई है। ये मेरा कहना नहीं है, ये खुद उनका कहना है, बराक ओबामा का। तो आप इस मुद्दे की गंभीरता को समझिए। और ये तो रॉबर्ट वाड्रा वगैरह तो किसी ने कुछ पता नहीं है, बोलना है कुछ भी। ये खुद फंसे हुए लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं, करप्शन लोग हैं। इनको लगता है कि कल को में जेल वेल कुछ होगी तो 100-250 लोग जिहादी मानसिकता वाले आके खड़े हो जाए, वो भी नहीं खड़े होने के इनके साथ में। जिस तरह की घटना हुई है ऐसे लोग भी खड़े नहीं होंगे जिस प्रकार के बकवास कर रहे हैं। और कहीं का अत्याचार हो रहा है मुस्लिमों के साथ, जो बेकार की बात करते हैं लोग, अत्याचार इन्हें पता ही नहीं है। अभी मैं देख रहा था जो पाकिस्तान की निवासित बलूचिस्तान की जो पीएम, उन्होंने क्या बोला कि आपको पता अत्याचार क्या होता है? अत्याचार पता ही नहीं इनको। जाके देखिए 23% आबादी को 1.6 कर दिया, ये होता है अत्याचार। भारत में आबादी बढ़ रही है, इनको डाटा दिखता नहीं, पागल है, नशेड़ी कहेंगे। खैर ठीक है निपुण जी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के अब जो पेट में दर्द है उसका इलाज तो हालांकि करने की कोशिश भारत सरकार ने की है, लेकिन अब जो बिलबिला रहा है, जो छटपटा रहा है कि अब पानी नहीं मिलेगा, अब हम करेंगे क्या, और वही गीदड़ भक्की देने की जो कोशिश पाकिस्तान की ओर से की जा रही है वो कब तक चलेगी, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत अच्छे से आपने हमारे दर्शकों को ये शिमला समझौता और तमाम जो रिएक्शंस आ रहे हैं इन पर चेतन जी, मैं एक बात कहता हूँ, जब 370 रिपील किया गया था ना, ये पाकिस्तान की सेना बोलती थी उस समय भी कि अगर भारत ने 370 को छुआ, कश्मीर को छुआ, ईंट से ईंट बजा देंगे। बजाई क्या उन्होंने ईंट से ईंट? कुछ नहीं हुआ, अब भी कुछ नहीं होगा। ठीक है ना, ये सब ऐसी बकवास करते हैं, इन्हें जिन्हें करना होता है ना वो कर देते हैं। हमने बोला नहीं कुछ भी, हमारी सरकार जब घटना हुई उसके बाद हमने कोई रिएक्शन, मीटिंग की, मीटिंग का फैसला लेके दिखा दिया। अब जो करना होगा कि वो भी होगा, हम बोलते नहीं है, इनकी तरह भय नहीं करते, डीओजी नहीं हम लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आज बिहार की धरती से कहा कि अब समय आ गया है कि इनको बिल्कुल पूरी तरीके से कुचल देने का, तो वो बहुत जल्दी होने वाला है, और हमारे देशवासियों को पूरा इंतजार है, पूरा विश्वास सरकार पर है। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद निपुण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे आप पाकिस्तान की इस कायराना हरकत पर, और पाकिस्तान ने ये जो गीदड़ भक्की देने की कोशिश की है कि शिमला समझौता हम लोग रद्द कर रहे हैं, भारतीयों को पाकिस्तान छोड़ देना चाहिए तुरंत, और इसी के साथ ये फैसला दिया गया। जो भी गीदड़ भक्की दी जा रही है, इस पर जो भी आप कुछ कहना चाहते हो, जो भी आप राय रखते हो, कमेंट सेक्शन में साझा करें, लिखें और देखते रहें, जुड़े रहें NMF न्यूज। नमस्कार।